नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में टोटी चोरी पर एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में हर घर नल योजना का जिक्र करते हुए कुछ लोगों के द्वारा टोटी चोरी का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं नल खुला है तो खुला ही छोड़ देते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने टोटी चोरी शब्द का जिक्र किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई और लिखा कि कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अखिलेश ने लिखा कि यह हार की हताशा है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने हर घर नल योजना में करप्शन के आरोप लगाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है। जल जीवन मिशन में कितना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां तक कि विधायक मंत्री का, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव का घेराव करता है और ये दिखाता है कि देखिए आपके कागजों में टंकी लग गई, नल लग गया और लेकिन पानी नहीं आया। इस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। और आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक मठ के मठाधीश भी हैं, महंत भी हैं। आपसे ऐसी भाषा की श्री अखिलेश यादव जी के लिए उम्मीद नहीं थी। रही बात जल से नल और जल शक्ति मिशन की, तो उसमें जितना भ्रष्टाचार है आजादी के बाद उतना कहीं नहीं हुआ। ये हम नहीं, आपके विधायक कह रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल, टोटी पर मचा क्लेश, योगी बना मखलेश। सीएम का बयान लगा तंज, जबरदस्त होगी 27 की जंग। टोटी चोरी पर योगी का बयान, बीजेपी एसपी में घमासान। सरकारी संपत्ति का ना करे नुकसान, टोटी चोर सावधान। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधांशु वाजपेयी जी प्रवक्ता कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में कीर्तिनिधि पांडे जी, सीएम योगी का बयान सुना, ऐसा क्यों लगा कि ये अखिलेश यादव के लिए था या समाजवादी पार्टी के लिए था? नहीं, ये बात किसने कहा राहुल जी कि समाजवादी पार्टी के लिए था या अखिलेश यादव? किसी ने कहा क्या? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता को चोर बता रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता टोटी चोरी कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोग नल को खुला का खुला छोड़ दे रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि हर घर नल योजना का क्या हाल है। टंकी गिर रही, उनके विधायक जल शक्ति मंत्री को जगह जगह घेर रहे हैं। और जिस तरीके से हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार है, आप तो देखे ना। ये तो हम आरोप लगाते तो लगाते, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने मिनिस्टर को घेर रहे हैं कि साहब पाइपलाइन बिछ गया, पानी नहीं आ रहा, टंकी बन गया, टंकी भर नहीं रहा है, लोगों के घरों में पानी जा नहीं रहा। और कितने टंकी उत्तर प्रदेश में गिरे ये आपको पता। और भ्रष्टाचार का आलम क्या है? पूरा विभाग, जल शक्ति मिशन, हर घर नल योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो। कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता को चोर कैसे कह सकता? करे लोग टोटी चोरी कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता टोटी चोर है? वो आप तय कीजिए ना। अगर आपने नहीं इतना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तय कर दिए, ये जब अब जो है वो है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग नल खोलते हैं, नल खोल देते हैं और उसको बंद भी नहीं करते। सुनिए, जो लोग चोरी कर रहे हैं
जो लोग लूट रहे हैं विभाग को, जो लोग पानी नहीं दे पाए हर घर नल योजना के अंतर्गत, वो उत्तर प्रदेश की जनता को चोर बता रहे हैं। अब ये बात आप कर रहे हैं ना, ये बात आप कर रहे हैं ना कीर्ति निधि जी, यही बात उत्तर प्रदेश की जनता को चोर, यही बात अखिलेश यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा? नहीं, ये योजना के बारे में तो नहीं लिखा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो लिखा 101% सही लिखा। योजना हार की हताशा, हाँ ये लिखा। हाँ, जो भ्रष्टाचार का लूट तंत्र कायम किए हैं उसमें जनता को चोर बता रहे हैं। ये नहीं लिखा था। चोरी करेगा मंत्री, ये नहीं लिखा था। लूटेगा मंत्री, ये नहीं लिखा था। भारतीय जनता पार्टी का सरकार का विभाग। अब पता नहीं, आप लोग तय कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को आपको नहीं, मैं कीर्ति निधि जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, योजना को लेकर आप इतने तल्ख है या टोटी चोरी शब्द पर इतना तल्ख है? ना, जनता को अगर कोई चोर कहेगा, जनता को चोर, उत्तर प्रदेश की महान जनता को अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चोर बताएंगे, उस पे मेरी कड़ी ये आप लोग तय कीजिए। सुधांशु वाजपेयी, आपत्ति है। सुधांशु वाजपेयी जी, अगर कहिए तो एक बार फिर से बयान सुनवा देते हैं, इसमें कोई नहीं, एक शब्द कहा और ऐसा नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। हापुड़ की घटना देख लीजिए, इसके अलावा मिर्जापुर में भी टोटी चोरी हुई है, कानपुर देहात में भी, बलरामपुर में भी, हर घर जल योजना के तहत ही जो टोटियां लगी थी उसी की चोरी हुई थी, उसी का जिक्र किया। इसे मतलब अपने आप पे क्यों ले लेते हैं सब लोग? वही तो जनता को चोर बता रहे ना, ये आपको जनता को चोर बता रहे ना। ये तो कहा नहीं कि कीर्ति निधि जी ने चोरी कर ली या सुधांशु जी ने चोरी कर लिया या हमने कर लिया या वीरेंद्र भट्ट जी ने कर लिया। उन्होंने उस रिपोर्ट्स का जिक्र किया। ये आप लोग तय कीजिए, ये 27 के लिए तय कीजिए। सुधांशु जी, यही तो कहा जाता है, हम लोग कहीं जाते हैं, ये आपकी अपनी संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए, यही तो कहा जाता है। स्वच्छ रखिए, सड़क को सुरक्षित रखिए। कहीं कोई रेलिंग काट ले जा रहा है, कहीं कोई छड़ काट ले जा रहा है, तो सब होता है। सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान तो करते हैं कुछ लोग। ये आप लोग तय कीजिए कौन करता है। नहीं, टोटी चोरी तो नहीं मैं जानता, लेकिन चिलम चोरी से मुझे जरूर दिक्कत है कि चिलम विलम चोरी नहीं करनी चाहिए। ये सब बड़ी गलत बात है और मतलब व्यक्तिगत हो गए आप, भी गलत बात है। व्यक्तिगत हो गए आप। मैं समझ गया, व्यक्तिगत हो गए आप। कुछ ऐसी घटना अखिलेश यादव ने भी बोला था, यही बैकफायर कर गया था। आप भी बोलिए। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नहीं, FIR नहीं, बैकफायर, आप नहीं समझ रहे हैं, बैकफायर कर गया था। अब वैसे भी कोई FIR नहीं, 89 के बाद वैसे भी आप नहीं है, तो बैकफायर करने से क्या मतलब है? चलिए बोलिए, आगे बोलिए सुधांशु जी। वो समस्या इस बात में है, कुछ लोग नौजवानों के सपने चोरी कर ले रहे हैं, नौजवानों का भविष्य चोरी कर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में RO, ARO, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, अभी लेटेस्ट लेखपाल भर्ती, पेपर लीक हो जा रहा है। ये भविष्य चोरी कर रहे हैं। और सरकार की बेशर्मी, ये नाकारापन, ये कि जब नौजवान कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक में जो कोचिंग वाले समर्थन कर देते हैं, उनकी कोचिंग सीज कर दी जा रही है। ये नकारापन सरकार को, सरकार ये स्वीकार नहीं कर पाती है कि पेपर लीक हुआ है। और यही नहीं, मतलब पेपर लीक से लेकर क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि 6000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए। कि आपने उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया? पुलिस वालों को गुंडा बना दिया। आप उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? जहां न नौजवान सुरक्षित है, न महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दलितों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये NCRB का डाटा कह रहा है। ठीक है, आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? सारी चीजें आपके हिसाब से सही है। मैं मानता हूं कि आपके हिसाब से सारी चीजें सही हैं, तो सड़क पर उतरिए ना, मार्शल आर्ट ना सीखिए, सड़क पर उतरिए ना, समंदर का सफर ना कीजिए, सड़क पर उतरिए, समंदर में गोते ना लगाइए ना, तब जनता समझेगी। उतार दीजिएगा तो सड़क पे कौन? मैं वही कह रहा हूं ना,
उत्तर हिंदुस्तान के 22 से ज्यादा शहरों में एनएचवाई और यूथ कांग्रेस के लोग पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लेकिन आप ये चश्मा बड़े लोग तक कहाँ नहीं हैं? बदलेंगे, बड़े लोग तब तक कहाँ आपको हैं? दिखने वाला नहीं है। आप अपने ये जो चश्मा स्टूडेंट विंग की लगाए बात हैं, ना कीजिए। ये जो बड़े लोग सरकारी कहाँ हैं? विज्ञापन का चश्मा है, सुधांशु जो सरकारी वाजपेयी, फंडिंग का सुधांशु चश्मा वाजपेयी है, जी। जब तक ये नहीं, चश्मा हमें डर है, रहेगा, हमें डर तब तक है। सबको नौजवान सड़कों पर डर है नहीं हमें दिखेंगे। सुधांशु जी कि लाइट काट दी जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएगा, अरे सुनिए ना, पाबंदी लग जाएगी। अच्छा हुआ उस वक्त चैनल नहीं थे। अच्छा था कि उस वक्त चैनल नहीं थे, अंधेरे में डुबो देते। मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं ना, मार्शल आर्ट सीखने से बढ़िया सड़क पर उतरिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए। आप अपने छात्र विंग को उतार कर कह रहे हैं कि हमने कर दिया। अब वो तो देखिए, जनता देख रही है, जनता देख रही है। लेकिन आनंद दुबे ये बीजेपी में, मैं एक मिनट समझिए, एक बीजेपी में इस टोटी चोरी को संसदीय भाषा में आप लोग तब्दील कर दीजिए, इसका कोई जिक्र नहीं करेगा। मैं तो उनसे आग्रह कर रहा हूं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं। ये आप लोग, एक मिनट सुधांशु जी, क्यों मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, उनकी पार्टी सरकार में है तो मैं आग्रह कर रहा हूं सुधांशु जी सुन लीजिए। इसके अलावा एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी करवा दीजिए कि अगर कोई टोटी चोरी करता है तो वो टोटी चोरी शब्द का इस्तेमाल ना करे। आनंद दुबे ये असंसदीय भाषा है, सपनों को चुरा, ये असंसदीय भाषा है टोटी चोरी। जी मैं बोलूं, देखिए अब पता नहीं क्यों इतना इन लोगों को तकलीफ हो रही। किसी का नाम लेके थोड़े ना कहा गया है, या किसी व्यक्ति को इंगित थोड़े ना किया गया है कि नहीं ये फलाने ने किया या ठिकाने ने किया। यूपी की जनता को सामान्य चोर कहेंगे? अरे कीर्ति निधि की जनता को टोटी चोर कहेंगे? कीर्ति निधि जी, आपको छूट है इस बात की? आपके मुख्यमंत्री कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग टोटी चोरी करते हैं? अरे कीर्ति निधि थोड़ा, आपके मंत्री विभाग लूट रहे हैं, आपके मंत्री जल शक्ति मिशन में पानी नहीं दे पाए, आपके मंत्री के बनाए हुए पूरी पार्टी राज्य में जो टंकी बने पानी के गिर जा रहे हैं। कीर्ति निधि और आप गलत बयानी कर रहे हैं। कीर्ति निधि आपको अधिकार किसने दिया? कीर्ति निधि जी, एक एक करके महान जनता को टोटी चोर बताइए। एक एक करके कीर्ति निधि जी इसीलिए शुरुआत मैंने आपसे की शो की। बीच में ना आइए। नहीं, आपको ये अधिकार किसने उत्तर दिया? प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान। एक मिनट सब्जेक्ट पर रहिए, सब्जेक्ट पर आनंद दुबे सब्जेक्ट पर रहिए। मुख्यमंत्री ने बोला, कीर्ति निधि जी एक मिनट, आनंद दुबे सब्जेक्ट पर रहिए। कीर्ति निधि पांडे आपने टोटी चोरी की है क्या? जो इतना भड़क क्यों रहे हैं? जनता को कीर्ति निधि पांडे जी, जिसने चोरी की उसे बुरा लगे ना, आपको क्यों लग रहा है? हमने नहीं की, हमें नहीं बुरा लग रहा है। वीरेंद्र भट्ट जी ने नहीं की, उन्हें नहीं बुरा लग रहा है, तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? गिर रहे हो, पता नहीं आपको क्यों बुरा लग रहा है। मंत्री के खिलाफ उसके आनंद दुबे अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा। आनंद अपनी बात पूरी कीजिए। कीर्ति निधि पांडे राहुल, मैं ऐसे बात पूरा गलत बात। उत्तर प्रदेश की महान जनता को आप इन्हीं टोटी चोर कहने का अधिकार। कीर्ति निधि पांडे जी, आपने टोटी चोरी की क्या? नहीं की तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? जिसने नहीं की, जो चोरी किया होगा उसे कहा जा रहा है। टोटी चोर कहेंगे नहीं, जिसने किया उसे कहा जा रहा है। समर्थन करेंगे नहीं, जिसे कहा गया उसे, जो किया होगा उसी को कहा गया होगा ना। उत्तर प्रदेश के लोग टोटी चोर हैं। किसने बोला उत्तर प्रदेश के लोग हैं? फिर से बयान नहीं, मैं फिर से बयान सुनवाऊं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं टोटी चोरी करने वाले। जनता टोटी चोरी कर रही है। आप कौन सा नया शब्दावली आप तैयार कर रहे हैं? कीर्ति निधि पांडे, हमें नहीं लग रहा है कि आपको मैं मानता हूं, लेकिन आपको ना करप्शन से दिक्कत है ना किसी चीज से, आपको बस एक शब्द से दिक्कत है, वो बार बार दिखाई दे रहा है। आनंद दुबे कीर्ति निधि पीसीआर कीर्ति निधि पांडे की आवाज को डाउन कीजिए। जी
देखिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कीर्ति निधि इतना बौखलाए हुए क्यों है। इनको मुझे समझ ये पता नहीं क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं, अपनी पार्टी के ऊपर ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। क्या लोगों ने ये नहीं देखा कि इसी लखनऊ में मर्सिडीज गाड़ी से गमले चोरी किए गए, सीसीटीवी में कैद हुए? कितनी जगह सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स है। लोग सरकारी कई जगह सरकारी संपत्तियों में चोरी हो जाती है, कई जगह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सीधी सी बात कही है कि मान लीजिए आपके घर तक नल पहुंचा, आपके गांव तक नल पहुंचा, तो उसकी हिफाजत करना आपका काम है। यदि कोई इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, गांव में, क्षेत्र में, कहीं अगल बगल, जो चोरी करता हो, जो टोटी खोल ले जाता हो, जो गमले चुरा ले जाता हो, या जो सरकारी रेलिंग काट ले जाता हो, ऐसे लोग, या बिजली के तार चोरी कर ले जाता हो, तो ऐसे लोगों से सरकारी संपत्ति की हिफाजत करना पुलिस प्रशासन, सरकार के अलावा आम जनता का भी काम है। ये तो हर जगह लिखा रहता है कि ये सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पूरे देश को आदमी चोर बता रहा है या किसी की मानसिकता पे। लेकिन अब पता नहीं क्यों कीर्ति निधि पांडे जी को दिल पे ले लिए, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं ना कुछ शब्दों से बचा जाना चाहिए। दिल पे ले लिया उन्होंने। नहीं, मैंने ऐसा तो कोई शब्द कहा नहीं कि पता नहीं क्यों इतना आग बबूला है। अपने मंत्री के खिलाफ बोलिए ना, जिसके आगे बना हुए पानी की टंकी, पता नहीं क्यों इतना आग बबूला है। आप अपने उस मंत्री के खिलाफ बोलते हैं जिसके खिलाफ आपका विधायक, हमारे मंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान नहीं किया। उसके बाद जो कमी रही उसको दूर कराया गया। लगातार कमी को दूर कराने का काम किया जा रहा है। ठीक, जहां की शिकायतें आ रही हैं। वीरेंद्र भट्ट जी, मतलब आपको क्या दिखाई देता है इसमें आपको क्या दिखाई देता है? एक अपील जनता से की गई, अपील में कुछ शब्द थे, उससे ये दिक्कत है। एक मिनट, मंत्री से क्यों नहीं करते कि भ्रष्टाचार? कीर्ति निधि पांडे जी जरा शांत रहिए। दो पत्रकारों के बीच बातचीत हो रही है, आप क्यों कूद रहे हैं बीच में? आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? हम वो बात कर रहे हैं। एक मिनट, इससे पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था गमला चोरी पर, तब तो ट्वीट नहीं किया आप लोगों ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नहीं लिखा। आज क्यों लिख रहे हैं? फिर आज क्यों इतना हो हल्ला मचा रहे हैं? तब कहाँ गायब थे? तब कहाँ गायब थे आप? तब कहाँ गायब थे जब गमले चोरी हो रहे थे? तब कहाँ गायब थे? वीरेंद्र भट्ट जी, लोगों से जो अपील है इससे दिक्कत है कि कुछ शब्दों से दिक्कत है? ये मतलब वो शब्द को क्यों बार बार ले लेते हैं? एक बयान हमें याद आ रहा है, अखिलेश यादव ने कहा था कि इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमें नहीं लग रहा है कि कोई नहीं भूलना चाह रहा है, ये सब भी नहीं भूलना चाह रहे हैं। जी देखिए, योगी सरकार का ये 10वां साल है। सरकार के 10 बजट आ चुके हैं और अब चुनाव में मुश्किल से 6 माह का समय शेष है। और यदि जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अगले वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च में जनगणना का काम चलेगा, तो इलेक्शन तो नवंबर, दिसंबर में हो सकते हैं। यानी मुश्किल से 6 महीने का समय बचा है अब। और यूपी की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, वो फैक्ट और नैरेटिव के बीच में लड़ाई चलती है। इससे ये तथ्य बनाम विमर्श की लड़ाई है। तो ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री में और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष में वार पलटवार, ये तो एक सामान्य बात है, कोई नई बात तो है नहीं। समाजवादी पार्टी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से या जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से व्यंग्यात्मक ट्वीट रोज किए जाते हैं। ये तो पिछले 5 साल से हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बहुत नई बात तो हो नहीं रही है। और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में नेताओं के बीच में इस तरीके से जो शब्द आडंबर और शब्द जाल यानी रेटोरिकल जार्गन के शब्दावली में आदान प्रदान और वार पलटवार होता ही रहता है। तो और अब तो चुनाव सर पर है, तो केवल इसको इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए कि ये आज मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री के बयान पर अगर इतना विवाद हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ने आज जो है चुनाव का बिगुल बजा दिया है। लेकिन आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है, और मुख्यमंत्री के भाषण का मुख्य जो विषय था, जो उनका थ्रस्ट था, वो जल के संरक्षण पे था, वाटर कंजर्वेशन पे था,
जल की बर्बादी को रोकने के लिए था, उसमें उन्होंने टोटी की बात भी कह दी। तो इसको जो है इतना राजनीतिक तूल देने की बजाय जो मुख्यमंत्री के भाषण का जो संदेश था और जिसकी ओर उन्होंने जनता का ध्यान दिलाया, जनता का आह्वान किया, क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि जल की आपूर्ति असीमित नहीं है, इनफाइनाइट। कीर्ति निधि जी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश को कह दिया, अपने दैनिक जीवन का पूरे प्रदेश को चोर बता दिया गया कीर्ति निधि जी के मुताबिक। नहीं तो हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा। जल का संरक्षण ज्यादा बड़ा मुद्दा है, या मुख्यमंत्री ने किसी नेता के बारे में कुछ कह दिया, ये ऐसा इनका मानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी की ओर कोई इशारा नहीं किया। लेकिन अगर कोई मान रहा है तो ये वो बेहतर बताएंगे कि ऐसा वो क्यों मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं कीर्ति निधि पांडे जी? नेता पे हमला किया मैं बता रहा हूं, क्यों मान रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार है वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार है। जल संरक्षण जरूरी, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा? कई जनपदों का नाम लेके बता रहे हैं कि यहाँ टोटी चोरी। नहीं, कई जनपदों का नाम मैंने लिया है, मुख्यमंत्री ने नहीं लिया। मैं बता रहा हूँ जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने बताया है। नहीं, राहुल जी से पूछिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता तो चोरी कर रही है, उसी को तो चोर बताया जा रहा है। अपने मंत्री के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, जिसके राज्य में बने हुए पानी की टंकी गिर जा रहे हैं। अपने मंत्री के बारे में एक शब्द नहीं बोल पा रहे, जिसके राज्य में पानी नहीं पहुंच पा रहा लोगों के पास, घरों में, गाँव में लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा। ये जो भ्रष्टाचार है, विपक्ष को विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सरकार उनकी आवाज को दबा रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, जो ये जल की बर्बादी के लिए उसके खिलाफ ठीक। सुधांशु वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे। कीर्ति निधि जी, साफ आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं जो हाँ, पहली बात तो ये, खैर उस पे बाद में आऊंगा, कि मेरा ये मानना है कि इंपॉर्टेंट क्या है इस देश में। इस देश में नौजवानों के भविष्य के साथ नौजवानों के सपनों की जो चोरी हो रही है, या आम आदमी के जीवन में बिजली, पानी, हर चीज पे जो महंगाई बढ़ रही, वो इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की बातें इंपॉर्टेंट है? सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि लखनऊ के अंदर भाजपा बड़े जोर शोर से कह रही थी खेलो इंडिया। लखनऊ के सारे स्टेडियम प्राइवेट हो चुके हैं। अब अगर किसी बच्चे को वहां खेलने भी जाना है तो उसकी भी हजारों में फीस देनी। क्या इसी तरह हिंदुस्तान बनेगा? क्या हिंदुस्तान इसी तरह ओलंपिक में मेडल लाएगा? अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका पेपर लीक हो जाता है। आप महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं तो इस प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार के में नंबर 1 हो चुका है। तो हमारा कहना यह है कि इन बेकार की बातों, और जिस चोरी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, टोटी चोरी के बजाय उस असली चोर को पकड़ना चाहिए, जो मंत्री है जिसकी निगरानी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। और ये सरकार जाने के बाद राहुल जी साबित होगा। और आप लोग खुद देखें कि कितनी टंकियां बनते ही ढह गई, यानी उनका उद्घाटन। वही मैं बात करना चाह रहा था सुधांशु वाजपेयी जी, कि जो आप लोग जिस अभी जो बात कर रहे हैं ना, यही बात अखिलेश यादव को भी करनी चाहिए थी, यही बात आपके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को करनी चाहिए थी, लेकिन आप कर रहे हैं। बेहतर नेता हैं आप। तो असली सवाल ये है कि जो असली चोरी कर रहा है उसको टोटी चोरी के नाम पे मुख्यमंत्री जी बचाना चाहते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री जी जवाबदेही तय करते। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के आनंद दुबे, मुख्यमंत्री जी बताएं कि उत्तर प्रदेश दलितों के खिलाफ अपराध में महिलाओं के खिलाफ पुलिस वालों को लगा दीजिए। आप लोग जो टोटी चोरी कर रहा है पुलिस वालों को लगा दीजिए। कैसे होगा कि जब सारे स्टेडियम प्राइवेट आनंद जो टोटी चोरी कर रहा है पुलिस वालों को लगाइए। आप लोग भैया, आप सरकार से बात कीजिए, टोटी चोरी रुकनी चाहिए ताकि जल का संरक्षण हो सके। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, जहां भी चोरी की घटना होगी, जहां भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, वहां पुलिस तो अपना काम कर ही रही।
जवाबदेही सबकी है। इन्होंने बात कही टंकी गिरने की। जी हाँ, जहां भी टंकी गिरी है, जो भी निर्माण करने वाली कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, पेनाल्टी लगी है, उसके लिए जो जिम्मेदार इंजीनियर है उनको सस्पेंड किया गया है, कार्रवाई की गई है। आपके सरकार की तरह नहीं मंत्री की कोई कि कुछ भी हो, मंत्री जी किस लिए कोई है? फर्क नहीं पड़ता है, मंत्रालय किस लिए है? है। खिलाफ कार्रवाई क्यों की? धर्मेंद्र प्रधान भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जी, भ्रष्टाचार के स्मार्ट बनाने का किसी का नाम है तो कांग्रेस पार्टी का है। आज भी इनके पार्टी के दो नेता भ्रष्टाचार के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर घूम रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जिसके राहुल गांधी पानी की टंकी गिरी, उसके बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी जमानती है कि नहीं? सोनिया गांधी राहुल गांधी जमानत पर बाहर है कि नहीं? वीरेंद्र भट्ट जमानत पर जी, बाहर है या नहीं? वीरेंद्र भट्ट जी, वीरेंद्र भट्ट जी, क्या ये एक शब्द पूरे यूपी की सियासत को बयां कर रहा है क्या? के सपनों के साथ चोरी करने वाली वीरेंद्र भट्ट जी, ये एक शब्द पूरे यूपी की सियासत को बयां कर दे रहा है क्या? जी लेखपाल भट्टी बताइए। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो है अब तथ्य और नैरेटिव की लड़ाई शुरू हो, ये लंबे समय से चल रही है। आपको याद होगा मई जून 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव बनाया गया था कि यदि भाजपा सत्ता में आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। ये फेक नैरेटिव था। तो ये नैरेटिव की वॉर, अब अपोजिशन जो है केवल नैरेटिव की वॉर लड़ रहा है कि बीजेपी से लड़ने के लिए आपके पास मुद्दा हो तो सामने लाइए। अब अगर अपोजिशन के लोगों को लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास जो है 90 मिलियन सपोर्टर हो गए हैं, तो 90 मिलियन सपोर्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। 90 मिलियन सपोर्टर बैलेट बॉक्स में या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे नहीं इकट्ठा हो गए हैं, उससे वोट नहीं मिलेगा आपको। तो ये नैरेटिव वॉर से इलेक्शन जीतना हमेशा संभव नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री ने एक अगर टिप्पणी कर दी, कीर्तिनिधि पांडे एक शब्द कैसे आप लोग अपने ऊपर ले लेते हैं? आप लोगों को क्या आप लोगों को शर्म होगा? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक शब्द बोला गया, उसमें इतना हो हल्ला हो गया। सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? ये क्या आप क्या जताना चाह रहे हैं? क्या जताना चाह रहे हैं? समझ में आता जब अखिलेश यादव बात करते कि नहीं करप्शन हुआ है। मैं बोल रहा हूं ना, जो सुधांशु वाजपेयी जी टीवी पर बोल रहे हैं, जाकर अपने वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को समझाएं और आप भी अपने प्रवक्ता को समझाइए किस पर बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक शब्द की टोटी चोरी, इस पर बवाल मच गया, नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर कैमरे के सामने तक। उत्तर प्रदेश जो कि विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे अब आरोप प्रत्यारोप हर रोज होंगे, हर वक्त। लेकिन सवाल यही है कि जब नाम लिया नहीं गया तो फिर ये तंज भरा लहजा क्यों लग रहा है किसी दूसरी पार्टी को? दो टूक में इतना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।